हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सोनू कुमार और आज बात करेंगे दूसरे चैप्टर की जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखें टैक्सोनॉमी के फादर कौन हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन आया जिसे टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसे दिया था लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और जितने भी ऑर्गेनिज्म उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। अब इस सिस्टम के ड्रॉबैक क्या क्या थे? इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं बताया, इन्होंने केवल प्लांट और एनिमल में बांट दिया था। ये ड्रॉबैक था। और दूसरा जो ड्रॉबैक था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उनको भी एक ही क्लास में, जैसे प्लांट में भी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एक साथ रखा, एनिमल में भी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर एक साथ रखा। इसके साथ साथ प्लांट में क्या किया, जो फोटोसिंथेटिक थे जैसे ग्रीन प्लांट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनको भी अलग से नहीं रखा, इसलिए यह सिस्टम उतना मान्य नहीं है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इसमें क्या था, प्लांटी एनिमिलिया के साथ साथ एक नया ग्रुप बना दिया गया, प्रोटिस्टा। लेकिन फिर यहाँ भी एक प्रॉब्लम आई, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर नहीं किया गया। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हैकेल ने। फिर हम बात करेंगे फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दिया था कोपलैंड ने। उन्होंने एक नया डिवीजन बनाया और प्रोटिस्टा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मोनरा बना दिया। मोनरा में तो उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा, फिर प्रोटिस्टा था, प्लांटी था, एनिमिलिया था, लेकिन यहाँ पर फंजाई को कोई अलग से स्थान नहीं दिया गया। तो जब ये भी ड्रॉबैक निकला तो नया जो सबसे यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन अब तक का है वो आया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने। 1969 का था। इसमें इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में। और अभी क्या है, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया है कार्ल हुज का, जिसमें उन्होंने 6 किंगडम में क्लासीफाई किया है। तो आपको 5 किंगडम तक ही याद रखना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने। तो इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो पहला बने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको बताना है किसने दिया? लीनियस। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकेल ने। फोर्थ सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने। और 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. व्हिटेकर। तो ये पांचों थे। इसमें क्या क्या ड्रॉबैक है मैंने बता दिया। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आ रहा है उसका क्या नाम है? वो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और वो डोमेन पर बेस्ड है। उसे किसने दिया? कार्ल हुज ने। तो आते हैं, सबसे पहला जो किंगडम है उसका नाम है मोनरा। मोनरा में मेनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो किंगडम मोनरा में कौन कौन से एनिमल होंगे? तो एक तो बैक्टीरिया हो गया, दूसरा वायरस हो गया, और तीसरा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरस के अलावा प्रोकैरियोट्स एक बहुत ही फेमस सेल होती है जिस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका नाम आप ज़रूर बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो आइए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मोनरा का वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चन हर साल बन रहा है, प्लस उनका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेब के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं आपके बुक में भी बना हुआ है, उसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। कितने बेसिस पे बनाया गया है सेब के बेसिस पे? मेनली 4। सेब के बेसिस पे जब आप देखेंगे तो बैक्टीरिया मेनली 4 तरह के होते हैं। पहला कोकाई। कोकाई का सबसे फेमस एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी कोकाई का सबसे फेमस एग्जाम्पल है, इसे निमोनिया डिजीज होता है। दूसरा रॉड सेप्स होता है, उसे कहते हैं बैसिलाई।
बैसिलाई का जो एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रेसिस, और बैसिलस एंथ्रेसिस कई बार नीट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इससे बायो विपन का खतरा था एक समय, इसे बायोवार की तरह यूज किया गया था कई देशों के द्वारा। इससे श्वास संबंधित डिजीज होती है। तो आप याद रखिएगा किसका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलाई का। और तीसरा जो एग्जाम्पल है स्पाइरल शेप्ड होता है स्पाइरिला। स्पाइरिला का एग्जाम्पल है स्पाइरिला स्पीसीज जो स्पाइरल शेप्ड होती हैं और इस पे फ्लैजिलम भी पाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे फ्लैजिलम के बेसिस पे कितने तरह का बैक्टीरिया होता है। और लास्ट जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसे कहते हैं विब्रियो, और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलरा डिजीज होती है। कॉलरा कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें पेशेंट को क्या होता है, कॉलरा में फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिससे डायरिया और वोमिटिंग लगातार होती रहती है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरी इम्पॉर्टेंट है, फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं। तो आपको दिख रहा है जब फ्लैजिला एब्सेंट हो तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरिया, फिगर नंबर 1 पे ए पे। और जब केवल एक फ्लैजिला एक एंड पर पाया जाए तो इसे कहते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। लेकिन जब फ्लैजिला बंच में एक एंड पर पाया जाए, सी नंबर में आप देख सकते हैं इसे क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसी तरह से सिंगल फ्लैजिला या बंच में फ्लैजिला दोनों एंड पर पाया जाए तो इसे कहेंगे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, जब फ्लैजिला चारों तरफ पाया जाए तो पेरीट्राइकस पे नीट में पिछली बार क्वेश्चन 2017 के एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। तो ये तो बैक्टीरिया का किसके बेसिस पे था, फ्लैजिला के बेसिस पर था क्लासिफिकेशन। तो इम्पॉर्टेंट दोनों क्लासिफिकेशन याद रखिए। देखिए जो कोकाई बैक्टीरिया होता है कभी कभी उसे कई फार्म में भी बांटा गया है, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे माइक्रोकोकस, वेन कोकस फार्म अकर सिंगली, जब कोकस सिंगल रहता है अलग अलग तो उसे माइक्रोकोकस कहते हैं। फिगर ए में आप देख रहे होंगे माइक्रोकोकस। और सेम ऐसे ही आपके पास क्या मिल जाएगा, जब दो के फार्म में रहें, कोकाई जो बैक्टीरिया या राउंडेड बैक्टीरिया जो हैं दो एक साथ में रहें, जैसे इसका फेमस एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनी। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहेंगे डिप्लोकोकस। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे राउंड बैक्टीरिया मिलकर के एक चेन बना लें, जो सी नंबर पे देख रहे होंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं स्ट्रेप्टोकाकस। सी नंबर पे आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकाकस। और स्टेफाइलोकाकस कब कहेंगे, जब एक ग्रेप्स की तरह एक बंच बना ले, एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो उसे कहेंगे स्टेफाइलोकाकस। और लास्ट जो होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सरसीना तब कहेंगे जब एक क्यूब बना ले, क्यूब के फॉर्म में है, यानी कि बैक्टीरिया 8 हो, 8 के बाद 16 हो सकता है, 64 हो सकता है, किसी भी जैसे 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया या 8 का क्यूब हो गया, 16 नहीं 64 या 27 बना ले, क्योंकि 27 जो है 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या है 8 है, 4 का क्यूब क्या है 64 है,